हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 में, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक को लिखिए। निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक को लिखना है। ठीक है, तो दिया हुआ 1 नंबर मेरा -5 और 5। -5 और 5 के बीच के जो भी पूर्णांक आएंगे उनको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बीच के पूर्णांकों को लिखने के लिए हमको संख्या रेखा बनाना होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि संख्या रेखा खींचेंगे पहले, उसके बाद इसके बीच के सारे पूर्णांकों को लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप संख्या रेखा खींचेंगे तो सबसे पहले एक सीधी लंबी लकीर खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में हम जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, और जब हम संख्या रेखा खींचते हैं तो संख्या रेखा के जीरो के बाद जो दाएं साइड होगा वो पॉजिटिव नंबर यानी कि प्लस वाले संख्या, धनात्मक संख्या होगा, और जो नेगेटिव होगा वो माइनस वाला बायां साइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है क्या, -5 और 5 के बीच। तो हम जब दायां साइड चलेंगे तो प्लस में जाएंगे और बायां साइड चलेंगे तो माइनस में चलेंगे। ठीक है, तो हमको लिखना है 1 2 3 4, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, और ये हो गया 5। ठीक है, उसी तरह माइनस में भी -1 -2 -3 -4, इसकी लकीर थोड़ा लंबा कर लेंगे, और -5। ठीक है, अब जो समझने वाली बात यह है कि कहा क्या गया है कि -5 और 5 के बीच की संख्या को लिखना है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इनको कि अगर 3 आदमी बैठा हो, ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, कहा इन दोनों के बीच का अगर बात किया जाए, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग राम, ये हो गया मोहन, और ये हो गया श्याम। ठीक है, ठीक है, राम मोहन और श्याम। अगर आपसे पूछा जाए कि राम और श्याम के बीच में कौन है, राम और श्याम के बीच में कौन है, तो आप बताएंगे कि राम और श्याम के बीच में कौन है, मोहन है। ठीक है, क्यों बताया आपने, कैसे बताया कि श्याम और राम को छोड़कर, श्याम और राम को छोड़कर, क्योंकि हमसे ऐसा ही पूछा गया कि राम और श्याम के बीच में कौन है, तो हम लोग राम और श्याम को छोड़ के बताए कि बीच में कौन है, मोहन है। ठीक है, बस उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि -5 और 5 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो उसमें से क्या होगा कि -5 और 5 को छोड़ देंगे, उनके बीच के सारे संख्या को हम लोग लिख लेंगे, वही हो जाएगा उनके बीच की संख्या। ठीक है, तो हम लोग बीच की संख्या में किसको लिखेंगे, -4 -3 -2 -1, 0 होगा, फिर 1 2 3 एंड 4। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बस इसी तरह संख्या रेखा हमको इसमें भी खींचना है। ठीक है, अब क्या बोला गया है इसमें कि -2 से 8 के बीच का हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 माइनस में कम दिया गया है। ठीक है, तो हम एक सबसे पहले लंबी लकीर खींचेंगे, और इसमें हम करेंगे कि 2 तक लिखना है, इसलिए बीच में 0 ले लेंगे, और जो बायां साइड चलेंगे माइनस में, और दायां साइड चलेंगे प्लस में। 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ भी वही वाला बात कहा गया है कि -2 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आएंगी, तो जो -2 होगा इसको छोड़ देंगे हम लोग, और जो 8 होगा उसको भी हम लोग छोड़ देंगे, और उनके बीच में जो ये सारी संख्या है उन संख्या को हमको लिख लेना है। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और 7 होगा। ठीक है, -2 और 8 को नहीं लिखना क्योंकि उनके बीच का संख्या पूछा गया है। ठीक है, बस उसी प्रकार अगला भी करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही माइनस में दिया है, दोनों ही माइनस में दिया है, मतलब कि अगर माइनस में दिया रहता है तो हम लोग बाएं साइड ही लिखेंगे, सिर्फ दाएं साइड हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लस में कोई संख्या दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे तो बीच में क्या ले लेंगे, 0। अब हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1। चलिए, अब ये दाएं साइड चलेंगे, हमको लिखने की वैसे आवश्यकता है नहीं, बट हम लिख लिए फिर भी। अब यहाँ से जब हम लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ हो गया माइनस मेरा 6। क्या बोला गया है कि -6 और 2, -6 और 2, तो यहाँ पे देखिए -6 हो गया और ये 2 हो गया, तो हमको किसके, इनके बीच में पूछा गया ना, तो इनके बीच में कौन सारा संख्या, ये सभी संख्या है।
ठीक है। तो कौन कौन हो जाएगा, -5 होगा, -4 होगा और -3, ये संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। ठीक है, और अगला, ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ भी वही वाला बात, सेम टू सेम, यहाँ भी माइनस में दिया था, यहाँ भी दोनों ही क्या है, माइनस में है। तो हमको प्लस साइड लिखना है नहीं, क्योंकि हम यहाँ लिखे इसका कोई काम आया नहीं आया, इसलिए हम नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक संख्या रेखा। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इधर 0 लिखेंगे, क्योंकि हमको माइनस के साइड लिखना है ना, तो इसलिए इधर ज़्यादा लंबा जाएगा। ठीक है, अब या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि -4 से स्टार्ट कर ले, या फिर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, चलिए इसको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, -9 और -10। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोला है, किसके किसके बीच में बोला है, -4 और -10 के बीच में बोला है। ठीक है, तो -10 यहाँ हो गया, -4 यहाँ हो गया, इनके बीच के सभी संख्या को लिखना है, और उसके जो बाहर है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको उसके बारे में पूछा नहीं है। ठीक है ना, जिसके बारे में पूछा हम उसी के बारे में बताएंगे। चलिए, -9, -8, -7, -6 और -5 नंबर। ठीक है, 2 में दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। ठीक है, किस पर, बड़का पूर्णांक पर। समझ में आ रहा है, बड़ा पूर्णांक किसको क्या करना है, घेरा लगाना है। कौन वाला घेरा, खेत वाला, खाने वाला नहीं, गोल वाला घेरा। कौन वाला लगाना है, गोल वाला घेरा। क्या, ठीक है, चलिए अब घेरा लगाना है, तो जो बड़ा होगा उस पर घेरा लगाना है, जो छोटा होगा उस पर घेरा नहीं लगाना है। तो अब हम देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, 1 नंबर में क्या दिया है, 1 का 2 का ए में दिया है कि -20 और 4, -20 और 4 दोनों में बड़ा कौन है। आप देखे फट से 20 लगा दिए इस पर घेरा, और वहीं पे हो जाएगा गलत। अब क्यों गलत होगा, क्योंकि 20 जो है वो माइनस में है। ठीक है, आपको सिंपली ऐसे समझना है कि जो माइनस में है तो कर्जदार है, जो माइनस में है मतलब कर्जदार है। ठीक है, और जो प्लस में है तो उसके पास वो उसका खुद का पैसा होगा, यानी मूलधन होगा, समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, यानी कि कोई यहाँ पे ऐसा समझिए कि कोई 2 आदमी है, किसी के पास 20 रुपया है कर्जा, 20 रुपया है कर्जा, है ना, किसी से कर्ज लिया होगा, और दूसरा आदमी है जो उसके पास 4 रुपया है उसके पास। ठीक है, तो इस स्थिति में बड़ा कौन होगा, जिसके पास 4 रुपया है ना, जो कर्जदार होगा वो तो बड़ा हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा कौन होगा, बड़ा होगा 4, इसलिए हम 4 पर क्या लगा दिए, घेरा लगा दिए। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए, -15 और -8। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों में माइनस है। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि आप ऐसे समझिए कि किसी के पास 15 रुपए का कर्ज है ना, 15 रुपए का, किसी के पास 8 रुपए का कर्ज है, तो दोनों में से छोटा कौन होगा, जिसके पास ज़्यादा कर्जा होगा, है ना, वो छोटा हो जाएगा, और जिसके पास कम कर्जा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि -8 है और -15 है, तो मतलब कि -8 के पास कम कर्ज है, तो यानी कि यहाँ पे -8 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए पे घेरा लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 और 5। अब देखिए 0 और क्या है, -5, 0 और -5। अब किसी के पास -5 रुपए है, ठीक है, और किसी के पास 1 रुपए नहीं है। -5 रुपए का मतलब ऐसे समझना है कि किसी को 5 रुपए का कर्ज है और किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है। ठीक है, मान लिया मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन अगर बगल वाले के पास, उसके पास अगर 5 रुपए का कर्ज है, तो उससे बढ़िया तो हम हैं, क्योंकि मेरे पास कर्ज तो है नहीं। ठीक है, लेकिन उसको कर्ज है, तो इसलिए छोटा कौन हो जाएगा, वो छोटा होगा, और जो मेरे पास 1 भी रुपए नहीं भी है, फिर भी हम क्या है, उससे बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे समझना है कि इसके पास 0 रुपए है, यानी 1 भी रुपए नहीं है, किसी का 5 रुपए का कर्ज है, तो बड़ा कौन होगा, 0। कौन बड़ा हो जाएगा, 0। जीरा 0 पे हम लोग घेरा लगा देंगे। ठीक है, डी नंबर में है कि -20 और -7, -20 और -7। ठीक है, अब फिर वही वाला बात, किसी के पास ज़्यादा कर्जा, किसी के पास कम कर्जा, तो जो कम कर्जा होगा वो बड़ा होगा, जिसके पास ज़्यादा कर्जा होगा वो छोटा होगा। तो कम कर्जा किसके पास, -7 के पास, इसको 7 रुपए का कर्जा है। ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा ये। आगे 25 और -2, यानी कि -2 का मतलब 2 रुपए का कर्ज है, 2 रुपए का कर्ज है, बट इसके पास कितना पैसा है, 25 रुपया है उसका, तो उसको तो कर्ज है नहीं, जो कर्ज नहीं है और इसको 25 रुपया है, तो ये
बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एफ नंबर में अब देखेंगे हम लोग, यहाँ भी वही वाला बात, -20 और -18। तो मतलब क्या है, -20 और 18 का मतलब कि दोनों ही माइनस में है, दोनों ही कर्जदार है, लेकिन जिसके पास कम कर्जा वो बड़ा, जिसके पास कम कर्जा वो बड़ा। ठीक है, उसी प्रकार 3 नंबर में है, उसी प्रकार 3 नंबर में भी है वही, रिक्त स्थान में उचित चिन्ह बड़ा छोटा और बराबर भरिए। ठीक है, चिन्ह दिया हुआ बड़ा छोटा और बराबर का, तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है संख्या, एक तरफ है -6, एक तरफ -8। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह भराएगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये साइन, ये बड़ा का होता है, ये छोटा हो गया और ये बराबर हो गया, है ना, बड़ा छोटा और ये बराबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसी प्रकार 3 नंबर में दिया हुआ है कि रिक्त स्थान को उचित चिन्ह बड़ा छोटा और बराबर को क्या करिए, भरना है। ठीक है, यहाँ पे जो डब्बा दिया हुआ है या बॉक्स दिया हुआ खाली, इसमें हमको इन तीनों चिन्ह का क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा साइन है। ये जो दिख रहा है ये मेरा बड़ा का साइन है ना, ग्रेटर देन बोलेंगे इंग्लिश में, और ये छोटा लेस देन, एंड ये जो बराबर है इसको बोलेंगे हम लोग इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है कि जिधर भी मुंह खुला होगा ना, मतलब उधर बड़ा रख देना, समझना, यानी कि जिधर भी, जिस साइड मुंह खुला होगा उसका वो बड़ा होगा, है ना। जैसे अगर इधर इधर मुंह खुला है तो मतलब इधर जो संख्या होगा वो बड़ा होगा, या इसी का मुंह इधर खुला है तो मतलब इधर जो संख्या होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि -6 और -8, जैसा कि हम लोग यहाँ पे -15 और -18 या फिर -20 -18 में यहाँ पे देख चुके थे कि जिसके पास कम कर्ज होता है, यानी कि माइनस में है तो मतलब कर्ज समझना है, उसको माइनस वाला कर्ज ही समझना है। ठीक है, तो जिसके पास कम कर्ज होगा वो बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी दिख रहा है -6 और -8। -6 और -8 में क्या होगा कि जिसके पास कम कर्ज है, इसके पास 6 रुपये का कर्ज है, इसके पे 8 रुपये का कर्ज है, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। यानी कि अगर ये बड़ा होगा तो इसके साइड मुंह मेरा क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए, इसके साइड मुंह मेरा खुला होगा। ये साइन इस पे यहाँ पे भर देंगे। अब यहाँ पे बी नंबर में एक तरफ 4 है, एक तरफ 0 है। सबको पता है कि जिधर 4 होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। 0 है, 1 रुपया भी नहीं उसके पास, छोटा हो जाएगा। सी नंबर में यहाँ पे देखना, ध्यान से देखिएगा जरा यहाँ पे। ठीक है, सी नंबर में -15 और 2, -15 और 2, तो यहाँ पे बड़ा कौन होगा, इसके पास 15 रुपये का कर्ज है, इसके पास एक भी कर्ज नहीं, यानी कि 2 रुपया है उसका खुद का, तो मतलब ये बड़ा होगा, है ना। चलिए, अगर ये बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड मुंह खोलेंगे। ठीक है, मतलब जिस साइड मुंह बंद होगा वो छोटा है, तो इस साइड की छोटा हो गया, जिस साइड मुंह खुला मतलब वो बड़ा। उसी प्रकार यहाँ भी था, जिधर मुंह खुला वो बड़ा, जिधर मुंह बंद वो छोटा, जिधर मुंह खुला वो बड़ा, जिधर मुंह बंद वो छोटा। अगला नंबर डी नंबर में देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। या फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, -50 है। ठीक है, यहाँ पे -50 है, और यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 54 में से 4 क्या हो जाएगा, घटेगा, 54 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 50, क्योंकि बड़ा जो 54 है इसलिए इसके पास माइनस का साइन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब यहाँ भी 50 आ रहा है, यहाँ भी 50 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो बराबर का साइन दे देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ भी दिख रहा है 25, यहाँ पे 25, इसको तो आप ऐसे कर चुटकी बजा के बना सकते हैं, है ना। इधर भी 25, इधर भी 25, तो क्या होगा, बराबर होगा क्या। चलिए, वेरी गुड। एफ नंबर में क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 और -15, 4 और -15, यानी कि हम लोग 15 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 11, बचेगा कितना, 11। अब बड़ा 15 इसलिए इसके पास क्या साइन आएगा, माइनस का। अब उधर देखिए 20 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 18, बड़ा 20 है इसलिए इसके पास माइनस का साइन आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब क्या होगा कि दोनों के पास माइनस आ गया, तो मतलब जिसके पास कम रहेगा माइनस में, है ना, जो माइनस वाला संख्या कम रहेगा, जैसे 11 है ये माइनस वाला है, ये भी 18 भी क्या है, माइनस वाला है। जो ज़्यादा होगा, माइनस होगा तो उसको ज़्यादा कर्जा होगा, इसको कम कर्जा, इसको
ज़्यादा कर्जा, तो मतलब कौन बड़ा होगा, ये बड़ा, जो कम कर्जा वाला वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके पास ये साइन लगा देंगे इसमें, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, जिधर मुंह बंद उधर वो छोटा। तो -18 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, -11 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, अब आगे चौथा नंबर में देखिए, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग 5 क्लास 6 क्लास में पढ़े होंगे बढ़ते क्रम, जिसको आरोही क्रम बोला जाता है ना, या फिर घटते क्रम जिसको अवरोही क्रम बोला जाता है। तो यहाँ पे दिया है बढ़ते क्रम, है ना, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम को आपको ऐसे याद रखना है कि हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, है ना, सीढ़ी पर चढ़ना मतलब बढ़ते क्रम, क्योंकि हम लोग नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो मतलब छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये याद रखने का अच्छा तरीका है कि हम लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो बढ़ते क्रम, है ना, और सीढ़ी से जब उतरेंगे तो हम लोग को घटते क्रम, ऐसा याद रखना है। ठीक है, तो सीढ़ी पे चढ़ते हैं हम लोग कब से, स्टार्ट से, जीरो से, यानी छोटा से कहाँ जाते हैं हम लोग, बड़ा की ओर जाते हैं, छोटा से जाते हैं बड़ा की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वही करना है कि जो सबसे छोटा होगा ना, इनमें से सबसे पहले रखेंगे उसको, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो छोटा वो होगा जो माइनस में है ना, और माइनस में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे -8, -5 और -2। अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन होगा, -8, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कर्ज है, इसके पास क्या है, ज़्यादा कर्ज है, इसलिए ये सबसे छोटा होगा, तो इसलिए हम सबसे पहले -8 को लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, -8। अब इससे जो बड़ा होगा इसके लिए हम लोग ये साइन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया छोटा, जिधर मुंह बंद ये छोटा, और जिधर मुंह खुला बड़ा। इससे बड़ा कौन होगा, -5, क्योंकि इसके पास 8 का कर्जा है, इसके पास 5 का कर्जा, थोड़ा सा बड़ा है इससे ही, तो यहाँ हो जाएगा -5। इसके बाद कौन हो जाएगा, -2। हम लोग ये साइन का यूज कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो आगे आ रहा है वो बड़ा है इससे। ठीक है, अब अगला, अब देखिए ये माइनस वाला तीनों ही क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा 12, 15 और 20। 12, 15 और 20 में बड़ा कौन होगा, 12। चलिए बहुत अच्छा, 12, इनसे बड़ा 12 होगा। अब उससे 12 से बड़ा कौन है, 15, और 15 से भी बड़ा कौन है, 20। ठीक है, ये हो गया मेरा बढ़ते क्रम, बढ़ते। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कहाँ करता है कि जीरो को देखा तो सबसे पहले लिख दिया, नहीं, जीरो से भी छोटा होता है माइनस वाला, जीरो से भी छोटा होता है माइनस वाला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहले बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक है, अब बढ़ते क्रम में क्या करेंगे कि सबसे छोटा को सबसे पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन होगा यहाँ पे, देखिए 15, -15। -15 का मतलब क्या है कि इसको 15 रुपए का कर्ज है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, -15। चलिए बहुत अच्छा, हम लोग इसको लिख लेते हैं, लिख लिए। उसके बाद कौन है, 4 भी माइनस में दिख रहा है, तो मतलब इसके बाद हो जाएगा -4। उसके बाद कौन होगा, -2। उसके बाद देखिए, अब जो है 8 है, 0 है और 5, इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, यानी कि इन सबसे माइनस वाला से बड़ा हो जाएगा 0। अब इससे बड़ा कौन होगा, 5, और इससे भी बड़ा कौन हो जाएगा, 8। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार मेरा प्रश्न 5 में दिया है, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पूर्णांक की अगली पूर्णांक बताइए, है ना, अगली पूर्णांक मतलब जो उसके बाद आने वाली पूर्णांक होगी। ठीक है, जैसे अब इसको यहाँ पे समझना होगा हमको पहले कि जैसे कोई संख्या अगर प्लस में रहता है, मान लीजिए 10, 10 क्या है, प्लस में है, तो 10 का अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, 11 होगा, यानी कि अगला पूर्णांक जो आएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, वो क्या होगा, बड़ा। और इसी चीज़ को हम अगर माइनस में लिखें तो -10, -10 का अगला पूर्णांक क्या होगा, बच्चा फट से लिख देगा -11, यहीं पे हो जाएगा आपका गलत। अब क्यों होगा ये समझना है। अब यहाँ पे हमने देखिए कि 10 का जो अगला पूर्णांक आया है 11, वो क्या है, बड़ा है। और -10 का अगर हम -11 अगला पूर्णांक लिखते हैं तो क्या -10 से -11 बड़ा है क्या बड़ा, नहीं बड़ा है ना। क्यों नहीं बड़ा है, क्योंकि माइनस जो है 11 के पास भी है, 10 के पास है, तो जिसके पास जो संख्या बड़ा होगा, माइनस अगर उसके पास है तो मतलब वो ज़्यादा कर्जदार है ना, उसके पास ज़्यादा कर्ज है। माइनस को अगर समझना सीधा कर्ज में समझना है तो ऐसे
कि इसको 10 रुपये का कर्ज, इसको 11 रुपये का कर्ज। अगर जिसको ज़्यादा कर्ज है तो क्या वो कभी बड़ा होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि -10 का जो होगा वो क्या हो जाएगा? -9 बड़ा होगा। समझ में आया बात, है ना। तो माइनस में जब आए तो हमेशा ध्यान से थोड़ा बनाना है, नहीं कि ये फटाफट में जल्दीबाजी में ये गलत कर दें हम लोग, ठीक है। तो -11 नहीं होगा, क्या होगा? -9 होगा। चलिए ये समझ में आ गया, तो आगे भी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी दिया हुआ आपका -18। अब देखिए -18 का अगला पूर्णांक है ना, -18 से अगला पूर्णांक यानी कि उसके बाद जो कौन सा पूर्णांक आएगा, तो कौन आएगा? -17 आएगा। माइनस क्या आ जाएगा? 17 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 है, तो 15 का अगला पूर्णांक क्या होगा? 15 के अगला 16 हो जाएगा, ठीक है। अब -20 है, तो -20 का -21 नहीं होगा, क्या होगा? -19 होगा, ठीक है। -19 डी नंबर 18, तो 18 का डायरेक्ट अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा? 19, ठीक है। वहाँ -5 है, -5 का अगला पूर्णांक -6 नहीं, -6 नहीं लिखना, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, -4 होगा, क्योंकि -5 से बड़ा होगा कौन? -4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर में क्या है? 6 नंबर में, और नीचे दिए गए पूर्णांक के पहले पूर्णांक बताइए। अब यहाँ बोला था अगला पूर्णांक, अब पहला पूर्णांक। पहला पूर्णांक का मतलब क्या है कि उससे पहले क्या आएगा? जैसे 25, 25 से पहले क्या आया होगा? 24, 24 आया होगा। चलिए वेरी गुड, आप लोग समझदार हैं, 24 आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब -59, अभी देखिए माइनस वाला को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये बच्चा कंफ्यूज कर जाता है यहीं पे कि माइनस आया, -59 का है, तो फटाक से उल्टा पुल्टा कर देता है बच्चा, ठीक है। अब क्या बोला? अगला पूर्णांक, अगला पूर्णांक, तो अगला पूर्णांक जो आ रहा है ना, मतलब छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। तो -59 का जो होगा, -58 नहीं लिखना है, बल्कि -60 लिखना है। क्या लिखना है? -60। क्यों? क्योंकि 59 से छोटा कौन होगा? 60 छोटा होगा, क्योंकि माइनस में है ना। चलिए ज़्यादा कर्ज होगा तो ये छोटा हो जाएगा। -55 का क्या हो जाएगा? -56, -54 नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, ठीक है। -56 होगा। 26, -26 का क्या होगा कि -26 का हो जाएगा -27, ठीक है, क्योंकि 26 से बड़ा छोटा कौन होगा? 27 छोटा होगा, क्योंकि माइनस में है। अब यहाँ पे प्लस में, तो प्लस में जो होगा इसका क्या पहले का पूर्णांक क्या हो जाएगा? +99, माइनस नहीं होगा, प्लस में है तो +99 हो जाएगा। उससे पहले 100 से पहले क्या आएगा? 99 आ जाएगा, ठीक है। 7 नंबर में है रिक्त स्थान को भरिए। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान में भरने के लिए क्या कह रहा है कि -5 और +2, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? एक क्लास का बच्चा बता देगा कि 3 होगा, है ना। आप तो बता ही सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, समझदार हैं आप लोग। तो यहाँ क्या हो गया? 3 होगा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होता है। बात यहाँ पे ये है कि जो 5 है ना, वो कौन सी में है? माइनस में है, और 5 2 से बड़ा है। जब भी बड़ा का जो साइन होता है, बड़ा का अगर माइनस के पास साइन है, तो वो हमेशा आंसर के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। वही वाला बात यहाँ भी दिया है, और यही वाला बात यहाँ दिया है, इसी को उल्टा दिया। तो यहाँ भी इसका माइनस, इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस। 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3 बचा। बड़ा कौन है? 5, 5 के पास माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो यहाँ पे वही पूछा है कि क्या इतना इतना बराबर है? इतना इतना क्या है? बराबर है। बिल्कुल बराबर है भाई, देख लीजिए, क्योंकि इसको घटाएं -3 यहाँ भी आया, इसको भी घटाएं तो -3 यहाँ भी आया, बराबर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? हाँ, तो क्या है कि प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है कि रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। रिक्त स्थान का क्या करना है? पूर्ति करना है, ठीक है। तो 1 नंबर में देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पे, यहाँ पे दिया होगा, इसमें क्या भराएगा। तो सबसे पहले देखना है कि बीच में कौन सा साइन डाला है? बराबर का साइन डाला है, मतलब कि इधर जितना है उधर इतना भी होगा, तो ही ये क्या होगा? बराबर होगा। तो ये क्या होगा? बराबर होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि देखिए -a + 6, अब यहाँ पे +6 दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग पिछले सवाल में पढ़े थे कि -5 और +2 को उल्टा पुल्टा दिया था, तो बात एक ही हुआ था वहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ भी वही होगा कि +6 को आगे कर दिया, तो हम लोग -a यहाँ पे खाली स्थान में क्या भर देंगे? -a, ठीक है। माइनस क्या भरेंगे हम लोग? -a भर देंगे।
बहुत अच्छा, माइनस ए भर दिए, यानी कि अब ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा में क्या है, -8 प्लस डॉट 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 बराबर 0। ऐसा है कि -8 में क्या जोड़ेंगे जो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 8 रुपया है माइनस में, 8 रुपया है माइनस में, और उसी में अगर प्लस 8 रुपया लगा दे, यानी कि यहाँ भी हम लोग क्या लगते हैं, 8। तो इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। मेरा ये फुलफिल हो गया। अब देखिए ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा देखकर, है ना, लेकिन है कुछ नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखते खाली हम लोग। अब यहाँ पे क्या दिया है कि देखिए ये बराबर हो जाएगा कब, देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 बाहर दिया है प्लस, और यहाँ पे दिया है 9, 9 प्लस -6। अब देखिए 2 को क्या है एक बार 9 के साथ जोड़ लिखा है, 2 को क्या क्या एक बार 9 के साथ, तो उसी प्रकार हम लोग 2 को एक बार किसके साथ लिख देंगे, 6 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस -6। अब हम लोग इसको बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे उसी प्रकार दिया हुआ है कि 15 में क्या जोड़ेंगे जो क्या हो जाएगा, 15 होगा। 15 में क्या जोड़ेंगे, 15 होगा। 15 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। कुछ नहीं मतलब 0। 0 किसको बोलते हैं, रसगुल्ला, रसगुल्ला। चलिए 0, हम लोग 15 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, यानी कि 0 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 0 का मतलब कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, खाली, है ना। चलिए अगला, यहाँ तक समझ में आ गया होगा इसका। 9 नंबर में क्या है, निम्नलिखित को जोड़िए। निम्नलिखित को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने आता है, नहीं आता है, चलिए हम सिखाते हैं। ठीक है, जोड़ने नहीं आता है तो हम सिखाएंगे, मेरा काम सिखाना है। चलिए बहुत अच्छा। -15 में क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है। इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं, है ना, लिख के बताएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। -15 हमको क्या करना है, जोड़ना, तो में की जगह हम लोग क्या डालते हैं, जोड़, और यहाँ पे क्या है -18। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -15, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 18। अब देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस अगर प्लस होगा तो अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे। 18 में से 15, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 1 3। अब देखिए बड़ा कौन है, या फिर ऐसा समझिए कि दोनों संख्या अगर माइनस माइनस प्लस होता है, संख्या तो प्लस हो जाएगा लेकिन जो साइन है माइनस का ही रह जाएगा। तो आंसर के साथ क्या हो जाएगा, -33। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ भी देखिए, यहाँ पे है माइनस में 20, और में की जगह हम लोग क्या रखेंगे, प्लस। यहाँ पे है 17, प्लस इसका माइनस इसका प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, आप लोग को पहले हम साइन दिखा देते हैं यहाँ पे कि कैसे क्या होता है, या ऐसे समझ लीजिए, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस गुना प्लस तो क्या होता है, माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस, और प्लस गुना प्लस क्या होगा, प्लस गुना प्लस प्लस ही होता है। ठीक है, ये वाला बात आपको याद रखना है हमेशा, हमेशा के लिए। हमेशा का मतलब जीवन भर, सब जगह काम आने वाला ही है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि ये घटेगा, 20 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बड़ा देखिए, जो बड़ा होगा ना, बड़ा कौन है, 20, इसलिए इसके पास कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस के पास माइनस आ जाएगा साइन में। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए 24 प्लस में लिखा है, हमको कोई जरूरत नहीं, 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। में की जगह क्या रखेंगे, प्लस, इधर क्या है -16, -16, है ना। दो साइन को हम लोग ब्रैकेट के बिना नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 24 यहाँ प्लस यहाँ माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस होता है। यहाँ लिखिए 16। अब 16 में से 24 को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो 16 में हो जाएगा 8, हम लोग घटा देंगे। 16 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। बड़ा कौन है, 24, 24 के पास कौन सा साइन था, आगे में कुछ नहीं तो प्लस है, तो हम लोग प्लस को लिखते हैं, नहीं लिखते। अब यहाँ पे माइनस जो है
16 के पास क्या है माइनस, तो लेकिन 16 बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है 24। हमेशा यहाँ पे किसका आंसर के साथ साइन लिखते हैं, जो बड़ा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 बड़ा था, इसका माइनस हम लोग लिखे थे ना, यहाँ पे 24 बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, हम लोग प्लस नहीं भी लिख सकते हैं। आगे -8 में, में की जगह क्या रखेंगे प्लस, यहाँ पे हो गया 5, किसको जोड़ना है 5 को क्या करना है जोड़ना है, एगो माइनस एगो प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 8 में 5 गया 3, बड़ा कौन 8, इसलिए आंसर के साथ क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। समझ में अच्छे से, बहुत अच्छा। चलिए अगला नंबर बताएं। चलिए अगला नंबर, निम्न को घटाइए, यहाँ जोड़िए और यहाँ क्या करना है घटाइए, क्या करना है घटाइए। जो यहाँ पे में से दिया है ना, तो में से की जगह हम लोग को किसका साइन रखना है माइनस का, है ना, घटा का साइन रखेंगे। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग समझदार हैं काफ़ी। अब देखिए यहाँ हो गया -15, यहाँ में से की जगह क्या रखेंगे माइनस। अब इधर भी क्या है -5, यहाँ भी ऐसे हम -5 लिखेंगे तो क्या ऐसे होगा, नहीं ये गलत माना जाएगा, यहाँ पे हम इसलिए क्या रखेंगे ब्रैकेट, दो साइन को हमेशा एक साथ नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो गया -15, अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस लिख दिए हम लोग। अब 1 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, तो 15 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। बड़ा कौन है 15, बड़ा कौन है 15, इसलिए आंसर के साथ भी क्या आएगा माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अगला बी नंबर में क्या दिया है 25, अब में सी की जगह क्या डालना है, में सी की जगह क्या डालेंगे माइनस, और यहाँ पे पहले से क्या है -75, यहाँ हो गया 25, अब यहाँ माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया 75, 25 में से 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का कोई बात ही नहीं है, नहीं होगा। अब यहाँ पे -8 में से की जगह क्या रखेंगे, सॉरी में से की जगह क्या रखना है हमको माइनस रखना है, क्योंकि घटाने बोल रहा है ना, माइनस रखेंगे। इधर क्या रखेंगे -16 को ब्रैकेट में रखेंगे, तो यहाँ -8, यहाँ माइनस 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 प्लस, याद कर लेना इसको, ठीक है। अब देखें कि 16 में 8 घटेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो 16 में 8 घटेगा कितना बचेगा 8, क्या यहाँ माइनस होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि बड़ा कौन है 16, बड़ा कौन है 16, इसलिए 16 के पास कौन सा साइन है प्लस का, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक है। अगला -20 में से, तो चलिए -20 में से की जगह क्या रखेंगे घटा का साइन, और इधर क्या है -18, तो यहाँ हो गया -20, ई माइनस 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 प्लस 18, 20 में 18 गया बचा 2, अब यहाँ पे माइनस होगा क्यों, क्योंकि 18 से बड़ा कौन है 20, 20 के पास माइनस का साइन है, इसलिए -2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ आ गया अच्छा से। 11 में क्या है कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए, यहाँ पे गुण लिखा हुआ, उसका क्या लिखना है उदाहरण लिखना है। गुण आप में भी गुण होगा कुछ, है ना, पढ़ने में तेज होंगे आप। उन गुणों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। एक नंबर में है क्रम विनिमय नियम, नियम या गुण एक ही बात है, नियम लिखिए या क्रम विनिमय नियम लिखिए या क्रम विनिमय गुण लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम है ना, क्रम का क्या करना है विनिमय, विनिमय मतलब उल्टा पुल्टा, विनिमय मतलब होता है उल्टा पुल्टा आदान प्रदान जो होता है, विनिमय इसको भी बोला जाता है ना। तो क्रम को, जो क्रम में संख्या दिया उसको उल्टा पुल्टा कर, है ना। तो जो इसमें हम कोई दो पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम लिख लेते हैं एक -4 प्लस -10, तो बराबर क्या होगा, यहाँ भी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 10 माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, -14 हो गया। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिखें कि -10 यहाँ लिख दें और यहाँ लिख दें -4, यहाँ भी देखिए इसका माइनस प्लस माइनस होगा, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 10 4 ये भी क्या होगा 14, इसमें भी साइन क्या हो जाएगा माइनस का, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्रम को क्या कर ले हम लोग उल्टा पुल्टा कर दिए, तो आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया क्रम विनिमय का एक उदाहरण, ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे है साहचर्य नियम, है ना। तो साहचर्य नियम में ऐसा समझना है, तो हम इसमें ABCD लेके मानते हैं।
जैसे मान लीजिए कि ए बी सी कोई संख्या है, तो हम लोग ए को एक बार अलग करके और बी सी को एक साथ रखेंगे, और इसी चीज़ को एक बार ए बी को एक साथ रखेंगे और सी को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, है ना। चलिए उसी प्रकार प्रश्न नंबर 12 में ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग क्या हो, 8 हो, -8 हो। योग क्या हो, माइनस। योग मतलब क्या होता है, जोड़। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो हम ऐसे संख्या ले लेते हैं, एक लेते हैं -5, एक ले लिए -3, इन दोनों का योग करेंगे। योग मतलब क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो यहाँ का -5 अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या हो गया 3। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 3 8, लेकिन साइन किस चीज़ का रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा। उसी प्रकार अंतर क्या बोला, 18 होगा। अंतर क्या होगा, 18। अंतर मतलब घटा, अंतर मतलब घटा। तो अंतर जब 18 होगा तो हम ऐसा एक संख्या 18 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 36, और इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटा मतलब अंतर, अंतर कर दिए 36, ठीक है। अब 36 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 18। बड़ा कौन है, 36, इसलिए इसके साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। अगला में क्या बोला, योग 0, है ना। कोई भी दो पूर्णांक ऐसा लीजिए जिसका योग क्या हो, 0 हो। योग क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो योग अगर 0 करने के लिए तो हम ऐसे ले लेते हैं, -5 और +5। तो माइनस प्लस माइनस, 5 में 5 गया 0। और भी ले सकते हैं, +10 -10, ये भी 0 हो सकता है। तो आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, वो उसका योग करना है। योग मतलब सॉरी, ये नहीं होना चाहिए। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो हाँ, इस वीडियो में इतना ही। आपका प्रश्नावली 1.1 का सारा प्रश्न यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।